नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। दोस्तों, फैट लॉस ये जर्नी के लिए जो पिरामिड हमें गाइड करता है, वो पिरामिड के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। उसमें जो दूसरा फैक्टर है वो यानी बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज कमिंग थ्रू अवर फूड इन अवर डेली कंजम्पशन। अब दोस्तों, ये सेकंड फैक्टर हम समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलोरी डिफिशिएंसी और उसका कैलकुलेशन क्या है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ये हमने जरूर देखा है। आपने यदि वो नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप जरूर एक बार रेफर करिए, फिर ये वीडियो रेफर करेंगे तो आपको ये पूरी लिंक लगेगी। तो दोस्तों, आज का दूसरा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये कहता है कि हमारे खाने में से जो न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं वो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा अच्छा फैट लॉस होने वाला है। तो अभी दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट को ही समझते हैं। ये न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट सब न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन बनके हमारा फूड बन रहा है, ये सिंपल भाषा में समझिए। या फिर मैं कोई भी फूड खाता हूं तो मेरा शरीर वो फूड के नाम से उसे नहीं समझता है, यानी दाल, सब्जी, रोटी, ये उसे नहीं समझ में आता है। सिर्फ ये फूड में से आने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट को ही समझता है। तो हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहां तक समझ में आता है? सिर्फ यहां तक समझ में आता है, बिकॉज ऑफ टेस्ट। बट आफ्टर दैट हमारी बॉडी क्या करती है? ये पूरे फूड को ब्रेक डाउन करती है और अल्टीमेटली इसमें से पूरे न्यूट्रिएंट निकाल देती है, जो बिना काम की चीज है वो लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से फिर हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है फूड यानी बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट भी दो प्रकार के रहते हैं, एक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड दूसरा यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या रहेंगे? बड़े बड़े साइज में रहेंगे, बड़े बड़े क्वांटिटी में रहेंगे। और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो छोटे छोटे रहेंगे वो कैसे रहेंगे? छोटे क्वांटिटी में रहेंगे। हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए इसलिए मैं आपको ये ऐसे फिगर से बता रहा हूं। ये हो गए हमारे मैक्रो बड़े वाले, ये हो गए हमारे माइक्रो यानी छोटे वाले। तो दोस्तों, ये जो न्यूट्रिएंट है ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कैलोरी को, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट है इसके माध्यम से ही हमारे शरीर में कैलोरी आती है, और ये जो न्यूट्रिएंट है इसके माध्यम से कैलोरी नहीं आती है। तो हमें इसको काफी बारीकी से समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है? सिंपल से हमने हमारे स्कूल में पढ़ा है फूड के माध्यम से कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। एक यानी प्रोटीन, दूसरा यानी कार्बोहाइड्रेट, तीसरा यानी फैट एंड फाइबर भी उसका एक पार्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों, ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। और एक इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो यानी पानी। अब पानी की एक खासियत है कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी उसके माध्यम से हमारे शरीर में कुछ भी कैलोरी इनपुट नहीं होता है, यानी वो 0 कैलोरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ये समझ में आ गया। चलो, इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट कितना कैलोरी कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने देखा था मेजरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पर ग्राम मुझे 4 कैलोरी मेरे इनपुट मुझे मिलता है, यानी 4 कैलोरी पर ग्राम, 4 कैलोरी यूनिट पर ग्राम मुझे कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। और सरप्राइजिंगली प्रोटीन के माध्यम से भी सेम कैलोरी यानी 4 यूनिट कैलोरी पर ग्राम मुझे मिलती है, मगर फैट के माध्यम से 9 यूनिट कैलोरी पर ग्राम मुझे मिलती है। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम हमारे कैलोरी इनपुट का कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलोरी का फैक्टर हमें समझना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट से 4, प्रोटीन से 4 और फैट से 9। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है बात, वो यानी बहुत सारा लोगों का एक मिसकंसेप्ट रहता है। यदि मुझे फैट लॉस करना होगा, मुझे वेट लॉस करना होगा, तो तुरंत मैंने मेरे शरीर में जाने वाले यानी फूड के माध्यम से जाने वाले या मेरे फूड की थाली में से कार्बोहाइड्रेट गायब करने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना चाहिए प्रोटीन से। दोस्तों, कैलोरी इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में कुछ फर्क नहीं रहता है, दोनों का इंडिविजुअल रोल रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे इसेंशियल है क्योंकि इसको बैलेंसिंग करना जरूरी है, हमने देखा, तभी जाके फैट लॉस होगा। सिर्फ इसको खत्म कर देंगे तो फैट लॉस नहीं होने वाला है। ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, तो इसको रीबैलेंसिंग करना जरूरी है। ये हमने देखा, इसकी कैलोरी इनपुट भी हमने समझा। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं?
ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्या जरूरत है, वो तो कैलोरी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का फंक्शन प्रॉपर तरीके से चले और साथ में हमारे जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन का फंक्शनिंग, आज का फंक्शनिंग अच्छे से चले, इसके लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस चलती रहती है वो अच्छे तरीके से हो, उसके लिए वो सपोर्ट करते रहते हैं। और साथ में आज के फंक्शनिंग के लिए तो वो सपोर्ट कर ही रहे, मगर फ्यूचर में भी ये ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करते रहे, ऐसा एक ओवरऑलिंग का भी ये काम करते रहते हैं। इसलिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने डेली बेसिस पे कितना लेना चाहिए फूड के माध्यम से, ये बताने वाला एक मेजरमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अब ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, उसका कैसे कंट्रीब्यूशन करना है, ये हम अलग वीडियो में जरूर देखेंगे, मगर आज हमें ये जानना है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन का जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारा अच्छे तरीके का फैट लॉस नहीं हो सकता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, ये पिरामिड हमको बता रहा है आपके फैट लॉस जर्नी में, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमारे पूरे फूड में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके मेजरमेंट कैसे वो हम बाद में जरूर देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने देखा था फैट लॉस के लिए वो एग्जांपल में 1100 कैलोरी का फूड लेना है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन करके आरडीए को समझ के हमें 1100 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो भी हम हमारे अलग वीडियो में देखेंगे वो कैसे करना है, मगर फिलहाल ये ध्यान में रखना है कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जब तक हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे तरीके का फैट लॉस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगेन ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी अपील करता हूं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसे कंडीशन में आप या आपके आजू बाजू कोई भी व्यक्ति हो तो उन्हें उनके डॉक्टर ने ये जरूर कहा होगा कि आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल इंप्लीमेंट करिए या वेट लॉस करिए या फैट लॉस करिए। दोस्तों यदि ये आपको या आपके पहचान वाले कोई व्यक्ति को ये सलाह दी गई है उनके डॉक्टर की तरफ से, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली वहीं पे हम हमारा काम करते हैं और ये काम के माध्यम से या हमारे सर्विसेज के माध्यम से ये सब लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट एंड वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9422101679। डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।